वेलकम टू माया फूड सीक्रेट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मिक्स अचार की रेसिपी। तो इसके लिए आज हमने ये सारी चीज़ें लाई हैं। तो इसमें लसूड़े का अचार और हरी मिर्च का अचार और आम का अचार डालेंगे। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज अचार की फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से अचार बनाएंगे तो सालों साल अचार ख़राब नहीं होगा। तो अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लसूड़े को अच्छी तरह पानी से धो लेंगे। तो जब बाज़ार से कोई भी चीज़ लाई जाए तो उसे अच्छी तरह पानी से धो लेना चाहिए। तो आज हम आपके साथ लसूड़े के अचार की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करेंगे, जिससे अचार में कोई भी लेस नहीं होगी और बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सा लसूड़े का अचार बनेगा। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं करना, क्योंकि आज बहुत ही टेस्टी सा अचार बनाएंगे। तो इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। तो अब हम इसे खुले बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम हरी मिर्चों को भी धो लेंगे। तो अब हम हरी मिर्चों को भी वॉश कर लेते हैं। तो इसे भी अच्छी तरह खुले पानी से धो लेंगे। तो अचार के लिए हमें इस तरह की हरी मिर्चें चाहिए। तो हमें पतली वाली हरी मिर्चें नहीं चाहिए। अचार के लिए हमें इस तरह की छोटी वाली हरी मिर्चें चाहिए। तो इसी तरह से हम आम को भी अच्छी तरह धो लेंगे। तो बाज़ार से कटे हुए आम बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो हरी मिर्चों को भी हमने अच्छी तरह धो लिया है। तो इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब आम को भी अच्छी तरह धो लेते हैं और इसमें से गुठलियाँ निकाल देंगे। इस तरह से हम इसकी गुठलियों को निकाल देंगे और इसे अच्छी तरह खुले पानी से धो लेंगे, क्योंकि जब बाहर से कटे हुए आम लाते हैं तो ये बहुत ही गंदे गंदे और गर्द वाले होते हैं। तो इसे अच्छी तरह खुले पानी से धो लेना चाहिए। तो इस तरह से हम अच्छी तरह इसे खुले पानी से धो लेते हैं। तो अब हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह खुले पानी से धो लिया है। अब हम इसे टोकरियों में डाल के हवा पे रखते हैं ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे लसूड़े का अचार बनाने के लिए हम इसको बॉईल करेंगे। तो इसे हमने टोकरियों में डाल दिया है ताकि ये खुश्क हो जाए। तो लसूड़े को हम बॉईल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च की कटिंग करेंगे। तो हरी मिर्चें हमारी खुश्क हो चुकी हैं। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जब हरी मिर्चों की कटिंग की जाए तो इसे चेक करके कटिंग करनी चाहिए। कुछ मिर्चें अंदर से ख़राब होती हैं। तो जब इसको दरमियान में से कटिंग करते हैं तो इसे चेक करके कटिंग करते हैं ताकि कोई हरी मिर्च ख़राब ना हो। तो अब इसी तरह से हमने सारी मिर्चों की कटिंग कर ली है और आम भी हमारे अच्छी तरह खुश्क हो चुके हैं। मैंने इसे पंखे की हवा के नीचे रखा था और इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। ये अच्छी तरह खुश्क हो चुके हैं। तो अब आम और हरी मिर्चों को हम हल्दी लगाएंगे और नमक लगाएंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और हल्दी और नमक लगाने के बाद हम इसके ऊपर जालीदार कपड़ा डालेंगे और इसे हवा में रख देंगे ताकि इसमें से सारा पानी ड्राई हो जाए। तो जब तक इसका पानी ड्राई नहीं होता हम इसे हवा में रखते हैं। तो अब हमने आम और हरी मिर्चों को अच्छी तरह नमक और हल्दी लगा दी है। तो अब हम लसूड़े के अचार को बनाने के लिए सबसे पहले लसूड़े को बॉईल करेंगे। तो इसके लिए हम एक खुले बर्तन में पानी डालेंगे और उसमें नमक डालेंगे, हल्दी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और जब इसका पानी बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें लसूड़े ऐड करेंगे
तो अब इसका पानी बॉयल होना शुरू हो गया है, तो हम इसमें लसूड़े डालते हैं और इसे 5 मिनट के लिए हम बॉयल करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसे बॉयल नहीं करना। और लसूड़े को बॉयल करने के लिए हम इसकी डंडियाँ नहीं उतारेंगे और ना ही इसकी कैप उतारेंगे, इसी तरह से हम इसको बॉयल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब ये बॉयल हो गए हैं, तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब हमने सारे लसूड़े को निकाल लिया है, तो हम इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं और बाद में हम इसकी डंडियाँ और कैप उतार देंगे। तो अब हम अचार के लिए सरसों का तेल लेंगे। तो जब अचार डाला जाए तो उसमें सरसों का तेल डाला जाता है, तो इसे हम गरम करेंगे और फिर ठंडा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सरसों के तेल को स्ट्रेनर से छान लेंगे। तो इस तरह से हम स्ट्रेनर से छान लेते हैं और फिर हम इसे गरम कर लेंगे। तो ये अचार बहुत ही टेस्टी बनता है और बाज़ार से बहुत ही बेहतरीन और अच्छा अचार आप घर में बना सकते हैं। और ये अचार बनाना कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो तेल को हमने बॉयल नहीं करना, सिर्फ हमने तेल को गरम करना है। तो अब तेल हमारा गरम हो चुका है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे अचार में डालेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप नहीं करना, क्योंकि आज बाज़ार से भी बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त अचार हम घर में बनाएंगे। तो इसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। तो ये मसाले हम अचार में डालेंगे। तो इसके लिए हम एक खुला बर्तन लेंगे और सबसे पहले हम कलवंजी डालेंगे और मेथी दाना डालेंगे। तो मेथी दाने को अब दरदरा सा पीस सकते हैं। तो अब हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। तो अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, नमक डालेंगे और इन सब मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो आप इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो ये अचार के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला है। तो इसे हम अचार में डालेंगे, अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। तो अब अचार के लिए मसाला तैयार है। तो अब हम हरी मिर्च और आम को चेक कर लेते हैं। तो इसमें से पानी अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। मैंने इसे पंखे की हवा के नीचे रखा था, तो पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें मसाला डालेंगे। तो जो मसाला हमने तैयार किया था वो हम आम और हरी मिर्च में डालेंगे। तो अब लसूड़े ठंडे हो गए हैं, तो हम इसकी डंडियों को उतार लेते हैं। तो इस तरह से हम इसकी डंडियाँ उतार देंगे और इसे नमक और हल्दी लगा के रखेंगे और बाद में हम इसकी कैप को भी उतार देंगे। तो इस तरह से हम चेक करके इसकी डंडियों को उतार देंगे। तो अब हमने सारे लसूड़ों की डंडियाँ उतार दी हैं। तो इस तरह से हम सारे लसूड़े की डंडियाँ उतारेंगे और इसमें से जो ख़राब लसूड़े होंगे उसे निकाल देंगे।
तो इसमें अगर कोई सुराख वाला लसूड़ा हो तो उसे निकाल देना चाहिए। इस तरह से वो सारे अचार को ख़राब कर देगा। तो इस तरह के लसूड़ों को बाहर निकाल देना चाहिए। ये सुराख वाले लसूड़े बाहर निकाल देने चाहिए। और अब एक खुला बर्तन लेंगे और उसमें हम सारे लसूड़े डाल देंगे और इसे हवा में रखेंगे। हम इसे धूप में नहीं रखेंगे, धूप में ये काले हो जाते हैं, तो हम इसे हवा में रखेंगे। तो इसे हल्दी और नमक लगा के रखेंगे ताकि इसमें से पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो अब हम हरी मिर्चों और आम में मसाला डालेंगे। तो इसके लिए हम एक प्लास्टिक का डिब्बा लेंगे। तो इस तरह का हम एक डिब्बा लेंगे और इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और अच्छी तरह साफ़ होना चाहिए। तो हम इसमें आम और हरी मिर्चें डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पानी नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। तो हमने इसे पंखे की हवा के नीचे रखा था, तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। तो सारा अचार हमने इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसमें मसाला शामिल करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मसाला है, तो हम इसे अचार में डालेंगे। तो इस तरह से हम इसे अचार में डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अब हमने सारा मसाला इसमें डाल दिया है, तो इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें तेल डालेंगे। जो हमने सरसों का तेल गरम किया था, अब वो ठंडा हो चुका है, तो हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तो इस तरह से हम सरसों का तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और सरसों का तेल डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आया है और बहुत ही चटपटा सा हमारा अचार तैयार होगा। तो अभी हम इसमें तेल और डालेंगे। तो अभी हम इसे 24 घंटे के लिए इसी तरह से रख देते हैं। तो 24 घंटे के बाद चेक करेंगे। तो अब हम लसूड़े को चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छी तरह खुश्क हो चुके हैं। मैंने इसे पंखे की हवा के नीचे रखा था। तो अब हम इसकी कैप को उतार लेते हैं। तो इस तरह से हम इसकी कैप को उतार देंगे। तो इसे भी हम एक खुले बर्तन में डालेंगे और इसमें हम मसाला और तेल डालेंगे। तो सारे लसूड़ों का हमने कैप उतार दी है। तो इस तरह से सारे लसूड़ों की कैप को उतार देना है। तो अब हम इसे एक खुले बर्तन में डालेंगे और इसमें हम मसाला और सरसों का तेल डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा हमारा लसूड़े का अचार तैयार है। तो मैंने इसे खुले बर्तन में इसलिए डाला था कि इसका मसाला अच्छी तरह मिक्स हो सके। तो आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर इसका आया है। तो अब हम इसे एक प्लास्टिक का डिब्बा लेंगे और उसमें स्टोर कर लेंगे। तो ये ख़राब नहीं होगा। आप साल भर इसे खाएंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो अब हम इसे बाल्टी में डाल देते हैं। तो एक प्लास्टिक का डिब्बा लेंगे और उसमें हम इसे डाल देंगे और ये साल भर ख़राब नहीं होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा हमारा लसूड़े का अचार बना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा अचार तैयार है। तो अब हम एक प्लास्टिक के डिब्बा लेंगे और उसमें इस अचार को डाल देंगे। तो ये अचार ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से प्लास्टिक के डिब्बे में हम इसे डालेंगे और इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो इसमें हम इसे डाल देते हैं। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी हमारा अचार बना है। और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। तो इस तरह से हम सारे अचार को इस प्लास्टिक के डिब्बे में डाल देंगे।
तो ये अचार बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है, इसमें कोई लेस नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त से लसूड़े तैयार हुए हैं। तो हम आपको चेक कराते हैं कि इसमें कोई लेस नहीं, ये बहुत ही टेस्टी सा अचार बना है। तो लसूड़े के अचार को अचार का बादशाह भी कहा जाता है। तो इसमें बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है। तो आप भी इसी तरह से ट्राई ज़रूर करें, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब हम आपको चेक कराते हैं कि ये अचार कैसा बना है। तो इस अचार में कोई लेस नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त सा अचार बना है। तो मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई लेस नहीं, बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सा हमारा अचार बना है। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा अचार है। तो इसी तरह से आप भी ट्राई ज़रूर करें। तो बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सा हमारा लसूड़े का अचार तैयार है। तो मैंने आपको इसलिए चेक कराया है कि इसमें कोई लेस नहीं और ये बहुत ही टेस्टी सा हमारा अचार तैयार है। तो अब हम दूसरे अचार को चेक कर लेते हैं। तो अब हमारा लसूड़े का ज़बरदस्त सा अचार तैयार है। तो अगर आप इस तरीके से अचार बनाएंगे तो कभी भी ये अचार ख़राब नहीं होगा और कभी भी इसमें लेस नहीं बनेगी। तो अब हम आम और हरी मिर्च के अचार को चेक करते हैं। तो मैंने इसे मलमल के कपड़े के साथ, जालीदार कपड़े के साथ कवर करके रखा था। तो इसे मैंने धूप में रखा है और हवा में रखा है। तो ये भी अचार हमारा तैयार है। तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें से भी आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा अचार ये तैयार है। तो हम आपको चेक कराते हैं। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा अचार तैयार है। तो आप भी इस तरीके से ट्राई ज़रूर करें, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और सुबह नाश्ते में अगर अचार के साथ रोटी खाई जाए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये पराठे के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। तो मैंने इसमें तेल डाल दिया है, ये अब ख़राब नहीं होगा। तो इसे इस तरह से तेल से भर दें तो ये अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा और इसे पानी नहीं लगाना। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा आम और लसूड़े का अचार तैयार है। मैंने इसको अलग से इसलिए डाला है कि किसी को लसूड़े का अचार पसंद नहीं होता, तो इसलिए मैंने लसूड़े का अचार अलग से डाला है और आम और हरी मिर्च का अचार अलग से डाला है। और ये साल भर ख़राब नहीं होगा और ये बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सा बनता है। तो आप भी इसी तरह से ट्राई ज़रूर करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।